नेक्स्ट क्वेश्चन आइए पहले रीड कर लेते हैं हम। अली एंड बहादुर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एज अली 70% and Bahadur 30%. Their respective capital as at 1st April stand as Ali 25,000 and Bahadur 20,000. The partners are allowed interest on capital at the rate of 5% per annum. Drawings of the partner during the year 31st March current year 3,500 rupees and 2,500 rupees. Profit for the year before allowing interest on capital and annual salary Bahadur 3,000 rupees was 40,000. 10% of divisor profit is to be transferred to a reserve. Prepare partners current account, देखिए इसमें क्लियर लिखा है उसने current account आपको बनाना है and capital account recording the above or transaction. ठीक है, ये क्वेश्चन हमने रीड कर लिया है। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नहीं, पहले बनाना पड़ेगा हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि वहीं से तो अमाउंट क्या होंगी, ट्रांसफ़र होंगी ना। पहले बनाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बाद बनाएंगे हम करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन में से देखिए प्रॉफिट ढूंढ लीजिए। प्रॉफिट कहाँ दिया हुआ है, तो सबसे लास्ट में उसने 40,000 रुपीज़ जो है वो आपको प्रॉफिट बताया। तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये नोट डाउन किया हमने। और द ईयर एंडिंग 31 मार्च जो भी डेट ईयर दिया हो, डेबिट साइड में पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर अमाउंट। हमें लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अमाउंट आगे की लिखनी है हमें प्रॉफिट। प्रॉफिट का अमाउंट जो उसने गिवन किया है वो कितना है 40,000। कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो पॉइंट्स हम वन बाय वन पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट उसने बोला हुआ है कि कैपिटल पर हमें 5% क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। तो अली की जो कैपिटल है वो 25,000 है। तो 25,000 का हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, कितने परसेंट, 5% मतलब 1250 आ रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अली का अमाउंट हमने कैलकुलेट किया है 1250। बहादुर की जो कैपिटल है वो 20,000 है। 20,000 का 5%, 20,000 का 5% कितना होता है 1,000 रुपीज़। ये इंटरेस्ट आ गया इसका बहादुर। टोटल करके बाहर कर दीजिए 22580। नेक्स्ट आगे रीड करते हैं और क्या है भाई, आगे उसने लिखा हुआ है कि कैपिटल पर अपने को इंटरेस्ट देना है, दे दिया। ड्राइंग्स दिए हैं पार्टनर पर, ड्राइंग्स दिए हैं बट उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज करने को नहीं बोला उसने। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉफिट दिया था बट प्रॉफिट के साथ उसने बोला है कि बहादुर को सैलरी एनुअल देना है। बहादुर को सैलरी किसको देना है आपको, बहादुर को। ठीक है, ये बहादुर एनुअल सैलरी देंगे। तो एनुअल कितना है आपका 3,000 रुपीज़। ये 3,000 लिख दिया हमने। और आगे रीड करें, आगे क्या बोल रहा है वो, तो बस और कुछ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट उसने दिया हुआ है कि डिविजल प्रॉफिट का 10% हमें जनरल रिजर्व में क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। अब डिविजल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। आइए क्रेडिट साइड की टोटल की बात करें तो क्रेडिट की टोटल कितनी हो रही है आपकी 40,000। डेबिट की टोटल की बात करें तो डेबिट की टोटल हो रही है आपकी 5,250 रुपीज़। क्या करें, इसको इसमें से लेस कर लें। तो चलिए लेस करते हैं। ये आ रहा है आपका 34,750। तो ये 34,750 आ रहा है। इसका उसने बोला है 10%। 34,750 आ रहा है, इसका 10%।
10%, जिसका 10% कितना होता है 34 and 75। ये आ गया आपका जनरल रिजर्व। ये जनरल रिजर्व लिखा। एक्सपेंसेस एक तरह का प्रॉफिट को कम कर रहा है, इसलिए कहाँ लिख रहे हैं हम डेबिट साइड। ये जनरल रिजर्व हो गया आपका। अब हमें क्या निकालना है, इसका प्रॉफिट निकालना, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो आइए प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। पहले क्रेडिट साइड की टोटल लगाते हैं। तो क्रेडिट साइड की टोटल कितनी आ रही है हमारी 40,000। डेबिट साइड के ये तीनों वैल्यू को क्या कर लिया आप ऐड कर लीजिए। 3 3 6 2 8 8,725 8725 लेस करेंगे 31,275। ये आपका क्या हो गया नेट प्रॉफिट। 31,275 आपका क्या गया नेट प्रॉफिट। इससे बांटना है 70 और 30 के रेशियो। तो ये हमने अली को दिया 31,275 का 70%, 31,275 का 70%, 21,892। तो यहाँ लिख लीजिए 21,892। इसी तरह से बहादुर के लिए इसने देखिए कितने परसेंट बोला 30%। तो 31,275 का 30% 9383 आ जाएगा। तो ये 9383 टोटल बाहर आ जाएगा आपका 31,275। इस तरह से हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया। क्रेडिट की टोटल डेबिट की टोटल बराबर कर दीजिए। तो ये क्रेडिट का 40,000 और अब डेबिट का भी कितना हो गया 40,000। तो ये हमने बनाया प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमें बनाना है इसके करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बोला मीन्स कौन सी मेथड से बनाना आपको, फिक्स्ड कैपिटल मेथड से। करंट अकाउंट बोला मीन्स कौन सी मेथड से बनाना आपको, फिक्स्ड कैपिटल मेथड से। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कितने अकाउंट बनाते हैं हम, 2। पहला बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहला बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और इसमें याद करो क्या लिखते हैं, इसमें केवल कैपिटल लिखी जाती है। इसमें केवल कैपिटल लिखी जाती है। तो कैपिटल कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड बाय बैलेंस बीडी। और अमाउंट काहे का लिखना है आपको, कैपिटल का। तो कैपिटल देखिए अली की कैपिटल कितनी है 25,000, बहादुर की कैपिटल कितनी है 20,000। यही कैपिटल डेबिट साइड में बैलेंस सीडी के नाम से क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। तो अली की कैपिटल 25,000, बहादुर की कैपिटल 20,000। टोटल दोनों साइड बराबर, टोटल दोनों साइड बराबर। ये 25,000 और 20,000। ये बना हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें केवल कैपिटल लिखते हैं और कुछ भी नहीं लिखा जाता है। अब इसीलिए इसको फिक्स बोलते हैं कि जितना बैलेंस इस साल है उतना ही बैलेंस नेक्स्ट ईयर भी होगा, उतना ही बैलेंस उसके भी नेक्स्ट ईयर होगा। मीन्स कैपिटल का अमाउंट हमेशा यही रहेगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ओके, अब इसके लिए इसी में एक दूसरा अकाउंट भी बनाया जाता है। इसी मेथड में सेकेंड अकाउंट बनाया जाता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो उसकी स्टेप्स में सबसे पहले आपको करना ये है कि जो करंट अकाउंट है उन करंट अकाउंट का आपको बैलेंस लिखना है। करंट अकाउंट का आपको बैलेंस लिखना है। करंट अकाउंट का आपको बैलेंस लिखना है। क्वेश्चन में कहीं करंट अकाउंट का बैलेंस दिया नहीं है। यदि देता तो डेबिट बोलता तो मैं डेबिट में बैलेंस पीडी के नाम से लिखता, क्रेडिट लिखता तो मैं क्रेडिट में बैलेंस पीडी के नाम से लिख देता। तो सबसे पहले करंट अकाउंट का बैलेंस। सेकेंड स्टेप आपका ये होता है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कॉपी करना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कॉपी करना है। आइए इस साइड में देखिए किसी पार्टनर के नाम से कोई अमाउंट दिया हुआ है क्या,
हाँ दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अली और बहादुर के नाम से है, डेबिट में है, तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अली का अमाउंट है 1250, बहादुर का अमाउंट है 1000। फिर देखिए सैलरी है क्या किसी पार्टनर के नाम से? तो सैलरी है, किसके नाम से है? बहादुर के नाम से है, तो बहादुर के कॉलम में लिखेंगे आप, अली के कॉलम में नहीं लिखेंगे। जनरल रिजर्व यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होगा, जनरल रिजर्व यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होगा क्योंकि जनरल रिजर्व किसी पार्टनर से रिलेटेड नहीं, इसलिए नहीं ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद में ये प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट लेकर आ जाएगा, किस नाम से लिखेंगे आप? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अमाउंट बोले 21892, उसके बाद में अमाउंट 9383। तो ये जो डेबिट साइड में पार्टनर से रिलेटेड थे वो मैंने उठाकर कहाँ कॉपी कर दिए? क्रेडिट साइड। अब क्रेडिट में देखिए कुछ है क्या पार्टनर से रिलेटेड? नहीं है, छोड़ दीजिए बस। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं आप? ड्राइंग्स। क्वेश्चन में देखिए ड्राइंग्स का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है, ड्राइंग्स की जो वैल्यू है वो दी हुई है उसमें 3500 और 2500। ये लिखा आपने 3500 और 2500, और कुछ बचा नहीं है। अब क्या लिखेंगे हम इसे? बैलेंस शीट। ओके, टोटल लगाएंगे, पहले इसकी टोटल लगा लें। 9 और 1 10 3 13, 13,383। ठीक है, अली की टोटल लगाएं तो 2 और 5 14 की 4, हाथ से लगा 1, 10 और 11 की हाथ से लगा 1, 2 और 1 3, यहाँ पर 11 आपका 23,142। अब क्या करेंगे? इस क्रेडिट की टोटल में से डेबिट की टोटल को आप क्या करेंगे? लेस करेंगे। क्रेडिट की टोटल में से डेबिट की टोटल को आप लेस, तो 13,383 में से 2500 रुपीज़ हमें क्या करने हैं? लेस करने हैं। तो चलिए लेस करते हैं, देखते हैं अमाउंट कितना आ रहा है। 13,382 में से 83 में से हमें क्या करना है? इसको लेस करना। टोटल लगाया हमने 13,383 टोटल है, इसमें से 2500 डेबिट का लेस करेंगे, तो 13,383 में से 2500 लेस किया, 10,883 रुपीज़ आपका कम पड़ रहा है। तो जो कम पड़ रहा है वो बैलेंस शीट हो जाएगा 10,883। टोटल मैच होता है 13,383। सिमिलर अली की टोटल लगाई हमने 23,142 आ रही है, इसमें से 3,500 रुपीज़ आप क्या करेंगे? लेस करेंगे, तो 19,642 आ रहा है, तो यहाँ लिख दिया 19,642। टोटल लगाएंगे, टोटल हो जाएगा आपका 23,140। यहाँ पर आपके ये अकाउंट क्या हो जाते हैं? कंप्लीट। यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लाइक करने के बाद में इसको शेयर करें यदि पसंद आया, ताकि आपको पसंद आया तो दूसरों को भी पसंद आए। देन जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है उसे प्रेस कर दें, साथ ही जो बेल आइकन होता है घंटी वाला बटन उसको भी प्रेस कर दें, ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही इस वीडियो के बारे में आप कमेंट्स जरूर दें कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।